सभी लोगों को नमस्कार। सोनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मैथ, और मैथ में काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहे थे फ्रैक्शंस, उसी में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। मतलब वही फ्रैक्शन हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसी में आगे का पोर्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आपको सॉल्व करके और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी में देख लिया, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। मतलब फ्रैक्शन पूछ रहा है तो क्या करें, 8 घंटे। 8 घंटे का मतलब क्या है, 8 आवर्स, ठीक है, जो है एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि वन डे इक्वल टू कितने आवर होते हैं। तो आपको बता दें 24 आवर्स होते हैं। मतलब सुबह के 6 बजे से, जैसे आपके यहाँ पे सुबह 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कितना हो गया, 12 आवर, ठीक है। ये सुबह और ये शाम, ठीक है। और यहाँ से शाम से फिर सुबह, शाम से फिर आ गए सुबह, है ना। तो फिर कितने हो गए, फिर 12 आवर्स हो गए। तो जब पूरा साइकिल पूरा हो जाता है ना, मतलब दिन और रात पूरा हो जाता है, तब हमारा पूरा वन डे बनता है। तो 12 प्लस 12 आवर यानी कि कितने हुए, 24 आवर्स हो गए। तो अब यही पूछ रहा है, तो 8 घंटे मतलब एक दिन में 8 घंटे टोटल कितने हो गए। अब हम कैसे लिखते थे, भिन्न या फ्रैक्शन कैसे लिखते थे। तो टोटल है, टोटल कितना है 24 आवर्स, और कितने यहाँ पे देंगे 8 घंटे। तो ये फ्रैक्शन जो हो गया वो कितना होगा, 8/24 हो गया। 8 घंटे से पूछ रहा है, टोटल 24, तो 8/24 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। मतलब 40 मिनट्स 40 मिनट, यानी कि हिंदी में बता दें 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, ठीक है ना, डू यू नो, या नहीं जानते तो बता दें, एक घंटे में या 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट होते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। 1 आवर में जो होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो अब बोल रहा है एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम टोटल कितने हैं 60 मिनट, और ये कितने हैं 40 मिनट। तो हमारी वैल्यू होगी 40/60 होगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हम ये अभी सीधी सीधी वैल्यू लिख रहे हैं, अभी इसको हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि 40/60 को अगर आप सिंपल करोगे मैथ के टर्म्स में, ठीक है ना, तो बड़ी क्लासों में या आगे की क्लासों में आप देखेंगे 40/60 को जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 भी लिखा जा सकता है। मतलब 40/60 को 2/3 लिखा जा सकता है। लेकिन अभी हम आगे सिंप्लीफिकेशन पर ना जाके सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये भिन्न कितनी हुई। मतलब 40/60 2/3 के इक्वल ही है, ठीक है ना। आप ऐसे मान लीजिए ना, 40/60 और 2/3 में कोई अंतर नहीं है अगर देखा जाए तो। ये सिंपल हो गया, अब इससे ज़्यादा ये सिंपल हो नहीं सकता, 2/3 से ज़्यादा सिंपल होगा नहीं, लेकिन 40/60 को सिंपल किया जा सकता है। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ यहीं तक है जानकारी कि 40/60 लिखा जाएगा, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड में हम इस समय हम क्लास 6 के स्टैंडर्ड में, तो इसमें सिर्फ हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप भिन्न कितनी लगा रहे हैं। आगे सिंप्लीफिकेशन आगे क्लासों में आपको बताया जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेक्स्ट के फॉर्म में है। काव्या डाइज ड्रेसेस, काव्या नाम की गर्ल्स है, वो क्या डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। वो कितनी ड्रेसेस जो है वो 30 यानी कि 30 ड्रेसेस डाई करती है। सी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, मतलब 20 ड्रेसेस को वो डाई कर लेती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड, मतलब कितना फ्रैक्शन होगा जो उसने ड्रेसेस फिनिश्ड कर ली हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। हिंदी में बता, काव्या ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेसें रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। उसने ड्रेसों को कितनी भिन्न रंग ली है, तो बताते हैं। टोटल देखिए आप इसमें, टोटल ड्रेस सबसे पहले देखिए, टोटल ड्रेस कितनी है 30 है ना, 30 है। और इसने रंगना का मतलब है डाई करना, ठीक है। तो जो रंग ली हैं या डाइज कर ली हैं वो कितनी कर ली हैं 20।
तो हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, आपको हमने बताया है कि टोटल, अब टोटल नीचे रहेगा, टोटल ड्रेस कितनी है 30 और 20 इसने रंग लिए, मतलब डाइज कर लिए, तो 20/30 ये हमारा फ्रैक्शन हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, मतलब नंबर लिखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं 2 से 12 के बीच में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो जो फ्रैक्शन है वो प्राइम नंबर क्या है। 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं का मतलब है जिनमें भाग नहीं जा सकता है ना, प्राइम नंबर लिखा हुआ अभाज्य संख्या, ठीक है। इनकी कौन सी भिन्न हैं, तो सबसे पहले वेरी सिंपल, आप 2 से लेकर 12 तक नंबर लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्या कौन से नंबर, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 2 से लिखनी है, तो हम 2 से लिखते हैं 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12। ये हमारे नंबर 2 से 12 तक हो गए जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्याएं डिसाइड और कर लो। अब देखो अभाज्य संख्याएं इसमें देख लो कौन कौन सी हैं। अभाज्य का मतलब क्या हो गया, या प्राइम नंबर, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर कौन से, जिनमें भाग ना जाए, भाग का मतलब जो डिवाइड ना हो, किससे, मतलब कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं या प्राइम नंबर्स होती हैं जिनमें स्वयं से या 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो, वो सारी अभाज्य होती हैं। तो देखिए आप इसमें कौन सी संख्या जो अभाज्य नहीं है, तो 2 है, 2 क्या है 1 से और 2 से, है ना, इसी से ये डिवाइड होगी, बाकी किसी से ये डिवाइड नहीं होगी। तो एक तो हमारी ये हो गई 2, 3 का भी यही हाल रहेगा, 3 भी हमारी डिवाइड नहीं होगी। लेकिन 4 जो है 4 2 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब 5 भी हमारी ऐसी रहेगी, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, साथ में 1 से भी हो जाएगी, 6 से स्वयं तो हो ही जाएगी, है ना, लेकिन 2 और 3 से हो जाएगी, तो इसे छोड़ दो। 7 7 सिर्फ 1 से या 7 से होगी, स्वयं से या 1 से। 8 2 4 से हो जाएगा, इसे छोड़ दो। 9 3 से चला जाएगा। अब 10 है, ये 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 11 नहीं होगा और 12 हो जाएगा। 2 से 6 से 4 से 3 से इन सभी नंबरों से ये डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, तो इस वजह से इसे भी छोड़ देंगे। अब पूछ रहा टोटल नंबर गिनिए। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर गिनना पहले, क्योंकि हमें फ्रैक्शन बताना है टोटल संख्याओं से। तो टोटल संख्याएं कितनी है अभी आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो एक ही तो 12 तक तो थी, तो ये संख्या कितनी हो गई 11। तो डिनोमिनेटर कितना बन गया फ्रैक्शन का 11। इसके बाद जो सर्किल वाली है मतलब अभाज्य या प्राइम नंबर्स हैं वो कितनी है आप देख लीजिए। वो जो है हमारे ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हो गया 5। तो ये हमारी वैल्यू हो गई न्यूमरेटर। तो हमारा कुल मिला के जो फ्रैक्शन आया इस क्वेश्चन का 5/11 आया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा क्वेश्चन समझ आया है तो दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें क्या है, उसमें 2 से 12 था, यहाँ 102 से 113 तक है। और इसमें वही हमें चेक करना है कि कौन सी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर संख्याएं जो है उनसे हमें फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले आप लिख लो 102 लिख लो, 103 लिख लो, 104 लिख लो, 105 लिख लो, 106 लिख लो, 107 लिख लो, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। इतने क्वेश्चन हमारे हो गए। टोटल संख्याएं कितनी हो गई आप गिन लें। टोटल संख्या कितनी हो गई इसमें, वेरी इजी है, तो न्यूमरेटर में वही जाएगा। तो कितने हैं टोटल संख्या, सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर नीचे रहेगा न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, यानी कि अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। आप इसे देखिए तो देख लीजिए जो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें आप देख लीजिए। 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा जी, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो इसलिए बेकार हो जाएगा। 103 ये नहीं होगा डिवाइड, ठीक है, 1 से और 103 से ही ये कटेगा। आप देख लें एक बार 103 अगर बीच में कहीं कट तो नहीं है, 7 से तो नहीं कटता, 7 1 जा 7
कितनी बची 3 7 33 नहीं कट रहा। 104 2 से चला जाएगा, टूट रहा, तो 105 5 से चला जाएगा, बेकार हो गया। 106 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से है ना, 2 से 2 5 जा 10 2 3 जा 6, इसलिए ये 107। अब देख लीजिए 7 से तो नहीं हो रहा, 7 से करेंगे 7 जा 7, यहाँ कहते 337 नहीं जाएगा, और ये नहीं जाएगा, ये भी हो गया एक हमारे काम का। अब 108 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 109 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 3 जा 9 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारे काम का। 110 हो जाएगा। 11 तो खुद कट ही जाएगा, किससे 11 किससे कट रहा है, देखो 3 3 जा 9 9 के बाद क्या होता है 9 का 10 11 3 7 जा 21, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं आएगी वैल्यू। और ये 12 वाली वैल्यू ये किसी से कट रही है, 2 से ही कट रही है। और 113 ये 7 से, 7 बन जा 7, एक 7 के बाद कितना हो जाएगा 4, ये भी 7 से भी नहीं कट रही है, ठीक है ना। 113 जो है 1 और 113 से ही कटेगा, बाकी किसी से ये नहीं कटेगा। ये हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, तो डिनोमिनेटर कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी हमारे पास 12 हो गई। लेकिन वैल्यू कितनी हो गई, जो मतलब प्राइम नंबर्स हैं उनसे हमें बताना है, तो ये प्राइम नंबर्स कितने हो गए 1 प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर 3 और 4, तो ये होगा कितना आंसर हो गया 4/12, तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू। यहीं पर एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है ट्यूलिप रिसीव्ड अ CD प्लेयर, जो ट्यूलिप है, ठीक है, ये क्या कहती है, ट्यूलिप नेम है ये किसी का, ट्यूलिप जो है रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर द बर्थडे, फॉर हर बर्थडे, सी बाउट 3 CDs, मतलब उसने कितनी CDs बाउट करी 3, एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट्स, और 5 उसे गिफ्ट के तौर पे मिल गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड सी बाई, मतलब फ्रैक्शन हमें किससे बताना, जो उसकी टोटल CDs हैं उनसे जो उसने खरीदी। एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव्स एज ए गिफ्ट्स, और उसका फ्रैक्शन क्या है जो उसने गिफ्ट में हासिल करी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हमें हिंदी में और बता दें, ट्यूलिप अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। मतलब कोई बच्ची है ट्यूलिप नाम की और वह CD प्लेयर प्राप्त करती है। CD प्लेयर मतलब जिसमें CD चलाई जाती है। अब उसमें चलाने के लिए CD चाहिए, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर में। वह 3 CD खरीदती है, 3 CD तो वह हम खरीद लेती है मतलब, और 5 CD उसे उपहार मिल जाती है, यानी कि गिफ्ट में, बर्थडे था तो लोग दे गए उसे। उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है, मतलब हमें ये बताना है। तो टोटल पहले देखो टोटल कितनी हो गई CD, इसकी टोटल CD कितनी हो गई ट्यूलिप के पास 3 और प्लस 5 यानी कि 8, टोटल CD कितनी हो गई 8। तो हमारा आंसर होगा डिनोमिनेटर के लिए हो गया हमारा 8, क्योंकि 8 तो उसके पास टोटल है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है जो उसने बाई करी उससे फ्रैक्शन क्या है, और जो रिसीव करी एज ए गिफ्ट उससे फ्रैक्शन क्या होना। तो इसके 2 आंसर होंगे। तो देखो बाई कितनी करी उसने 3 CD है खरीदती है, तो 3/8 ये बाई का फ्रैक्शन हो गया, बाई फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब उसने परचेज करी, ठीक है। आगे इसके बाद गिफ्ट का फ्रैक्शन क्या है, टोटल तो 8 ही रहेगा, और गिफ्ट में कितनी मिली उसे 5 मिली, तो 5/8। तो ये जो 5/8 है ये इसका जो है ये गिफ्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों आंसर हो गए 3/8 और 5/8। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मित्रों थैंक्स ऑल ऑफ यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।